बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। पाकिस्तान में सोने और तांबे के बड़े वसी ज़खायर हैं और पाकिस्तान की ये तकदीर बदल सकते हैं। सऊदी अरेबिया और यूएई 24 अरब डॉलर की सरमायाकारी करने जा रहे हैं पाकिस्तान में। इस्टेब्लिशमेंट और हुकूमत मिलकर ये ऐलान कर रही है कि पाकिस्तान आने वाले दिनों में ट्रिलियन डॉलर की मईशत बनेगा और ये एक बहुत खुशाइन बात है पाकिस्तान की हुकूमत की तरफ से और पाकिस्तान इस्टेब्लिशमेंट की तरफ से पाकिस्तान के लिए। पाकिस्तान के वज़ीर ममलकत पेट्रोलियम मुसद्दिक मलिक ने ये कहा है, अपनी लास्ट कॉन्फ्रेंस उन्होंने की है जिसमें बड़ी एक ख़ास बात उन्होंने की थी कि ये 3 मुल्क जिनके साथ हमारी बातचीत शुरू हो चुकी है वो मान चुके हैं, वो पाकिस्तान के अंदर इन्वेस्टमेंट करेंगे और हमारे उनके साथ बड़े वसी मुआहदे हुए हैं। इससे एक बात तो जाहिर हो चुकी है कि पाकिस्तान में आने वाले दिनों में मौजूदा हुकूमत ही हुकूमत इक़्तिदार में होगी। अवाम जो कुछ मर्ज़ी कर ले, हुकूमत ये होगी। और इस हुकूमत के होते हुए ये सारे मुआहदों का होना, और फिर आप इन्हें एक बात और नोट की होगी कि जब से ये हुकूमत आई है पाकिस्तान के अंदर लॉन्ग टर्म जितने भी इन्वेस्टमेंट प्रोजेक्ट्स हैं, जितने भी बड़े बड़े तरक्याती मंसूबे हैं, उनकी मंजूरियाँ हो रही हैं। तो यहाँ पर बहुत सारे लोग ये भी बातें कर रहे हैं कि जो मेहमान हुकूमत है वो बड़े बड़े मंसूबों की मंजूरी देकर जा रही है, तो ये इसके पीछे एक बहुत बड़ी गेम है। तो ये हुकूमत इक़्तिदार में आएगी, इसी वजह से ये हुकूमत ये सारे काम कर रही है। और इस हुकूमत के पीछे कौन है, ये किसकी पावर है, ये पूरा पाकिस्तान जानता है। तो मुसद्दिक मलिक साहब ने कहा है जी 3 ममालिक के साथ बातचीत शुरू हो चुकी है। यूएई ने पाकिस्तान को अंदिया दिया है कि वो 24 अरब डॉलर तक सरमायाकारी करेंगे। और उन्होंने बात करते हुए ये भी कहा कि 24 अरब डॉलर तक सरमायाकारी के बाद पाकिस्तान में ज़राअत, आईटी और उसके साथ साथ एनर्जी सेक्टर, ये 3 शोबा जात हैं जिसमें सरमायाकारी होगी। और ये इस बात में कोई शक नहीं है कि पाकिस्तान के पास पोटेंशियल भी इन 3 सेक्टर्स के अंदर है। हमारे जितने भी ज़्यादा नेचुरल रिसोर्सेज हैं वो ज़राअत, उसके साथ साथ एनर्जी सेक्टर पे बेस्ड हैं। और अगर पाकिस्तान के अंदर सोने की ये कान रेकोडिक मंसूबा और इसके साथ साथ जितने भी ज़खायर अभी दरियाफ्त हो रहे हैं, तो आईटी, तवानाई, इन चीज़ों के अंदर जो लोग इन्वेस्टमेंट करेंगे आने वाले दिनों में इनमें बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। यहाँ तक कि चाइना भी पाकिस्तान के अंदर इन्हीं चीज़ों के अंदर सरमायाकारी कर रहा है और चाइना का भी बहुत ज़्यादा बड़ा हाथ है पाकिस्तान के अंदर इन्वेस्टमेंट करने में और पाकिस्तान को डिफ़ॉल्ट से बचाने में। एक और बड़ी काम की बात मुसद्दिक मलिक साहब ने की कि पाकिस्तान 6.1 ट्रिलियन डॉलर्स का एस्टीमेट जियोलॉजिकल सर्वे की रिपोर्ट पर मबनी है। उनके मुताबिक 6.1 ट्रिलियन डॉलर्स के अशासे हैं पाकिस्तान के पास और जियोलॉजिकल सर्वे कराया गया था और उसकी रिपोर्ट 2014 और 2015 में आई थी। पाकिस्तान में मादनियाती मट्टी की कीमत 6.1 ट्रिलियन डॉलर है। यानी अगर वो मट्टी से हम तरक्की करना शुरू कर दें, आप देखें ये इस बात में कोई शक नहीं है कि पाकिस्तान में तांबे और सोने के वो ऐसे ज़खायर हैं कि जियोलॉजिकल, और अगर आप उसके मुताबिक जियोग्राफिकली पाकिस्तान की अगर आप खित्ता अर्ज़ को देखें तो ये कोई इस बात में दुराहे नहीं है कि पाकिस्तान जो है वो 6.1 ट्रिलियन डॉलर की मईशत बन सकता है। जिस तरह के ज़खायर हैं, इसी वजह से आज मुल्क पाकिस्तान के आसपास आपको मुल्क पाकिस्तान के मफाद में कोई इंसान नहीं दिखता। मुल्क को तरक्की की जानब लेकर जाना है और हम लेकर जाएंगे, ये मुसद्दिक मलिक साहब का मज़ीद कहना था। और उनका एक था ना कि पाकिस्तान की एक्सपोर्ट मादनियाती मट्टी बेचने से भी बढ़ेगी। यानी हम जितना ज़्यादा अपनी मट्टी को बेचेंगे उतना ज़्यादा हमारा एक्सपोर्ट सेक्टर मजबूत होगा। उनका मज़ीद कहना था कि हम मट्टी से तरक्की बेचेंगे और ये मट्टी से तरक्की का सफ़र है, जबकि सोना और तांबा मुल्क की तकदीर बदलेगा। यह मुसद्दिक मलिक साहब ने कहा था और इस तरह के दावे बहुत सारी हुकूमतों ने किए हैं, लेकिन हमारा मकसद आपको ये बताना है कि पाकिस्तान में ये सारे ज़खायर मौजूद हैं। अगर पाकिस्तान इन तमाम तर खसूसियात और नेचुरल रिसोर्स से फ़ायदा उठाना शुरू कर दे तो हर पाकिस्तानी दुनिया के अमीर तरीन मुल्कों में शामिल हो और दुनिया के अमीर तरीन शख्सियात और सिटीजन्स में शामिल हो। मुसद्दिक मलिक साहब का मज़ीद कहना था कि पाकिस्तान में 4 से 5 ट्रिलियन डॉलर कोयले के ज़खायर हैं। तो भाई इतने ज़्यादा ज़खायर आप लोग बता रहे हैं, भाई क्या कर रहे हो? पिछले 5 साल भी आपको दिए गए, उससे पिछले 3 साल भी आपको दिए गए, उसके बाद उससे पिछले 4 साल भी आपको दिए गए, तो आपने क्यों नहीं किया ये काम?
उनके मुताबिक जैसे जैसे ठोस पेश रफत होती रहेगी, अवाम के सामने लाते रहेंगे। अगर इन ज़खायर को कोई नहीं मानता तो फिर थर कोल क्या है। उन्होंने मज़ीद कहा कि पाकिस्तान में शक की ज़्यादती, उम्मीद और एतमाद की कमी है। इस मादनियात इनकलाब के लिए हमारे 3 गोल्स हैं: रोज़गार, तरक्की और एक्सपोर्ट। पहले रोटी, कपड़ा और मकान था, अब वो चीज़ें बदल कर रोज़गार, तरक्की और एक्सपोर्ट में बदल चुकी हैं। तो ये वो लोग रहेंगे, टांगा भी वही रहेगा, सफ़र भी जो सवार है वो भी रहेंगे। सिर्फ बदलेगा नहीं तो सफ़र नहीं बदलेगा। ये सफ़र ना बदलेगा और ना अवाम बदलेगी। नून लीगी रहनुमा का मज़ीद कहना था कि बलूचिस्तान में मज़दूर तबका बहुत है, उनको मुलाजमत फराहम करेंगे, हम उस मट्टी से अवाम को फ़ायदा पहुँचाएँगे। अब इसकी बरक्स होगा क्या कि उन मज़दूर तबके को मज़दूरी मिलेगी और उस मट्टी से जो सोना निकलेगा वो हमारे अशराफिया और एलीट क्लास इस्तेमाल करेंगे। इस बात की ये सच्चाई है। और मज़ीद उन्होंने कहा जी, इस मुल्क में आपको नाउमीदी क्यों नज़र आती है? सर, हमें नाउमीदी इस वजह से नज़र आती है कि हम आप जैसे लोगों के अंडर हर वो टैलेंट, हर वो नेचुरल रिसोर्सेज ज़ाया कर रहे हैं जिसके मुस्तहिक हैं। हम इन मादनियात पर फोकस कर रहे हैं। बिल्कुल आपका फोकस है उन मादनियात के ऊपर, उनके ऊपर कब्ज़ा करने को। गवादर में इंडस्ट्रियल जोन बनाएंगे। बिल्कुल वो इंडस्ट्रियल जोन, उनमें से चंद एक आवाम के लिए होंगे और बाकी आपकी मलकियत में होंगे। और मादनियात इनकलाब से मुल्की बरामदात में इजाफा होगा। बिल्कुल पाकिस्तान की एक्सपोर्ट ज़्यादा होंगी, लेकिन उस एक्सपोर्ट से ना तो डॉलर की वैल्यू कम होगी और ना ही पाकिस्तान के अंदर आम इंसान की ज़िंदगी के ऊपर कोई असर पड़ेगा। बलूचिस्तान में मादनियात से मुतल्लिक इंडस्ट्री लगाएंगे। बिल्कुल आप इंडस्ट्री लगा सकते हैं, आपके पास बहुत ज़्यादा पैसा है और उस इंडस्ट्री में आप गरीब लोगों को इस्तेमाल करेंगे अपनी इंडस्ट्री को प्रमोट करने के लिए। और मज़ीद जो मादनियात और मट्टी हम बेचेंगे उससे मुल्क लाखों डॉलर कमाएगा। बिल्कुल, लेकिन वो मनी लॉन्ड्रिंग में बाहर चले जाएंगे और मुल्क फिर वैसे ही कटोरा लिए IMF के पास जाएगा। सोना और तांबा मुल्क की तकदीर बदलेगा। सोना और तांबा मुल्क की नहीं बल्कि मुल्क में रहने वाले अशराफिया और एलीट की तकदीर बदलेगा। नाज़रीन, क्या आप इन बातों से इत्तफाक करते हैं तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोज़ में। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।